हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम बात करते हैं इस वीडियो में परागण के कारक। हमने अभी तक जो देखा था कि परागण हो रहा था, एक पौधे से परागकण निकल करके दूसरे पौधे में किसी वर्तिकाग्र पर जा रहा है, तो उसको जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो उन्हीं माध्यमों को क्या बोलते हैं? परागण के कारक बोलते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर क्या था, वर्तिकाग्र, और यहाँ पे परागकोश पाया जा रहा है किसी दूसरे पौधे में। तो यहाँ से परागकण निकल कर यहाँ तक पहुँचने की जो प्रोसेस थी वो परागण थी। लेकिन अब देखिए, ये अलग पौधा है, ये अलग पौधा है। अगर एक ही पौधे में पाए जा रहे हैं तब तो जैसे तब भी किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होगी यहाँ से यहाँ तक परागकण को पहुँचने के लिए। तो उन्हीं माध्यमों को हम क्या बोलते हैं? परागण के कारक बोलते हैं, फैक्टर ऑफ पॉलिनेशन। तो देखते हैं हम कौन कौन से कारक होते हैं परागण के। तो परागण के जो कारक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो कारक होता है वो अजीवीय कारक होता है। अजीवीय कारक, अजीवीय कारक का मतलब जिसमें जान नहीं होती, मतलब ये एबायोटिक फैक्टर होते हैं। एबायोटिक फैक्टर। दूसरा जो होता है जीवीय कारक या जैवीय कारक। जीवीय कारक मीन्स बायोटिक फैक्टर। ओके, अब देखिए अजीवीय कारकों में कौन कौन से ऐसे माध्यम होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो परागण में हेल्प करते हैं। तो वो होते हैं, एक तो पहला वायु, एयर। दूसरा जो होता है जल होता है। ये दोनों माध्यम क्या करेंगे? परागण की क्रिया में हेल्प करेंगे। ओके, अब इसमें जीवीय कारक में क्या होते हैं? देखिए, जीवीय कारक में कीट आ जाते हैं। कीट पतंगे जो होते हैं वो हो जाएंगे, यानी कि इंसेक्ट। दूसरा हो जाएगा पक्षी। तीसरा हो जाएगा सरीसृप। और चौथा हो जाएगा जो जंतु, ह्यूमन बीइंग्स। जंतु में तो ये सारे आ जाएंगे, ये सारे के सारे जंतु ही हैं, लेकिन क्या है, इसको हम अलग अलग क्लासिफाई करके बता देंगे। तो पक्षी का अलग हो जाता है, सरीसृप का अलग, कीट पतंगों का अलग हो जाता है। ओके, तो इसमें देखिए क्या होता है, जो वायु परागण होता है उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? एनिमोफिली। इसको एनिमोफिली कहते हैं। जल द्वारा परागण को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली बोलते हैं, स्पेशल नाम होता है। कीट पतंगों द्वारा परागण को बोलते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोफिली बोलते हैं। पक्षी द्वारा परागण को बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली बोलते हैं। और यहाँ पर सरीसृप और ये जंतु एक ही में आ जाएंगे, तो इसको बोल देते हैं जंतु द्वारा जूफिली। पूरे ये चारों के चारों जंतु ही हैं, तो इन चारों के द्वारा एक स्पेशल नाम जो है जूफिली, इसको जूफिली नाम दिया जाता है। ओके, स्पेशल नाम याद रखना कि क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, वायु द्वारा परागण को क्या बोला जाता है? तो एनिमोफिली, जल द्वारा परागण को हाइड्रोफिली, और कीट द्वारा एंडोमोफिली,
और पक्षियों द्वारा परागण को बोलते हैं ऑर्निथोफिली, एंड जो जंतु होते हैं उनके द्वारा जो परागण होता है उनको बोलते हैं जूफिली। अब देखिए वायु परागण में कौन कौन से ऐसे पौधे होते हैं और उनमें कौन कौन सी ऐसी क्वालिटी होती है कि उनमें केवल वायु परागण ही होता है। तो जो वायु परागित पौधे जो होते हैं उनमें क्या होता है, ये पौधे यानी पुष्प जो होते हैं कैसे होते हैं, वायु परागित जो पुष्प होते हैं वो तो रंगहीन होंगे। कैसे होंगे, रंगहीन, और उसमें कोई स्मेल भी नहीं होगी, गंधहीन होंगे। जब रंगहीन गंधहीन है तभी तो इनकी ओर जो कीट होंगे वो आकर्षित नहीं होंगे, नहीं तो कीट परागण भी इसमें हो जाता। तो ये क्या होंगे, रंगहीन होंगे, गंधहीन होंगे, और इनमें जो पुंग होता है यानी पुंकेसर लंबा होगा, और स्त्री केसर भी क्या होगा, पुंकेसर लंबा होगा, ताकि क्या हो, जब ये हवा चले ये पुंकेसर खूब लंबे लंबे होंगे ताकि हवा चले तो ये हिल पाए और इनमें जो पराग कण हैं वो आसानी से निकल जाए और दूसरे पौधे पर चले जाए। ओके, तो इसमें जो एग्जाम्पल है, वायु द्वारा परागित जो पुष्प होते हैं वो है मक्का, जैसे भुट्टा, गेहूं, इन सब में जो होता है वो वायु परागण होता है। ओके, अब देखिए हम जल द्वारा परागण देखते हैं। तो जल द्वारा परागण में क्या होता है, पुष्प हमेशा जल के अंदर ही होंगे। अब जल में क्या होगा, एक पुष्प का परागकण जैसे क्या हुआ उसमें गिरा तो जल उसको बहाकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा देगी। तो इसमें जल माध्यम होता है। और इनमें जो एग्जाम्पल है, इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, कुछ समुद्री जल में। तो इसमें एल्गी जितनी भी हैं, एल्गी और ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, कुछ टेरिडोफाइटा, इन सब में जल परागण होता है। तो आप एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है, जैसे एल्गी, जैसे देखिए वेलिसनेरिया, हाइड्रिला, और समुद्री घास, इन सब में क्या होता है, जल परागण होता है। तो याद रखना, एग्जाम्पल बहुत पूछे जाते हैं कि वेलिसनेरिया में कौन सा परागण होता है। अब देखिए कीट पतंगों द्वारा परागण में क्या होगा, ये स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है, स्पेशल क्वालिटी पाई जाती है कीट द्वारा परागण होने में। जो पुष्प होते हैं इनमें पुष्प क्या होंगे, एक तो क्या होंगे, रंग बिरंगे होंगे, रंगीन होंगे, तभी तो कीट आकर्षित होंगे। और क्या होंगे, इनमें गंध युक्त होंगे, यानी कि ये क्या होंगे, इनमें जो फूल होंगे उनमें बहुत अच्छी खुशबू आएगी, तभी तो कीट आकर्षित होंगे ना, गंध युक्त होते हैं। रंगीन होंगे, गंध युक्त होंगे, और इनमें जो दल पुंज क्या होंगे, बड़े होंगे, वही कीटों को आकर्षित करेंगे। ओके, एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में इसमें क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल में कीट द्वारा परागण, ये जो कीट द्वारा परागित पुष्प होते हैं वो कुछ ऐसे पौधे हैं जो जल में भी पाए जाते हैं, लेकिन उनमें जल परागण नहीं होता, कीट द्वारा होता है। जैसे कि जलकुंभी,
वाटर लिली, इन सब में क्या होता है, कीट द्वारा परागण होता है। अब पक्षी द्वारा परागण में एग्जाम्पल में बिग्नेरिया, फीमल, ये हो जाएगा पक्षी द्वारा परागण में। सरीसृप में भी ऐसे पौधे होते हैं जो क्या होते हैं, जैसे कि जमीनों पर ही उगते हैं, ताकि वो सरीसृप रेत कर ही चलते हैं। ओके। और जंतु द्वारा परागण में बहुत जो बड़े बड़े पौधे हैं, जैसे कुछ गुलाब के पौधे क्या करें, बहुत लोग उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो उस पौधे के पास उगा देते हैं, तो उनमें परागण हो जाता है। तो जंतु द्वारा और सरीसृप द्वारा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको आई होप कि समझ में आया होगा, और इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।